तो इस बीच बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, आज होगा चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव। सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा सुबह 11 बजे। मतदान होगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी ने अनूप गुप्ता को मेयर पद का दावेदार बनाया है। वहीं अगर बात आम आदमी पार्टी की कर ली जाए तो जसबीर सिंह लाडी को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। नगर निगम भवन के 50 मीटर के दायरे में धारा 144 को लागू कर दी गई है। तो अहम जानकारी, आज मेयर का चुनाव है और इसको लेकर पहले से ही तैयारी पूरी कर ली गई है और जो मुकाबला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बताया जा रहा है। तो आज होगा चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव। आपको बता दें, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा सुबह 11 बजे का समय जब मतदान होगा। तो ईशा ठाकुर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। ईशा, क्या कुछ जानकारी, कितनी तैयारी मेयर के चुनाव को लेकर? तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है और इस बार का जो चुनाव है मेयर पद का बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है। पिछली बार भी हमने देखा था कि जो मुकाबला है सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिला था, और लेकिन तीनों की तीनों जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में पिछले चुनाव में देखने को मिला था। मेयर पद भी बीजेपी ने अपने खाते में लिया था। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की बात करें तो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी जीतकर उभर कर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी आई थी, लेकिन इसके बावजूद तीनों सीटों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इस बार के मेयर पद के चुनाव की अगर बात करें तो इस बार का मेयर पद का चुनाव भी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि 14-14 सीटें दोनों ही पार्टियों के पास है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के। लेकिन यहाँ पर जो सांसद चंडीगढ़ से वो भारतीय जनता पार्टी की है, किरण खेर, इसलिए उनका वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस के 6 पार्षद चुनकर आए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया है कि वो इस चुनाव का हिस्सा नहीं बनेंगे और जो 6 के 6 पार्षद हैं वो इस वक्त शिमला में मौजूद हैं। वहीं एक पार्षद यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल का है, और अकाली दल की अगर बात करें तो उन्होंने पिछले बार की तरह इस बार भी मेयर चुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला किया गया है। तो साफ तौर से जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। बस कुछ पल का इंतजार है और 11 बजे जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जब पहले मेयर चुना जाएगा, उसके बाद जो मेयर होगा वो सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव यहाँ पर करेंगे। लेकिन सपना यहाँ पर देखिए, बहुमत के लिए 19 वोट होना जरूरी है, लेकिन दोनों पार्टियों के पास बहुमत नहीं है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा सीटें जिस पार्टी के खाते में जाएगी उसी का मेयर यहाँ पर चुना जाएगा। जी बिल्कुल, और हालांकि देखना होगा क्योंकि बेहद दिलचस्प मुकाबला हो जाता है। आप भी बता रहे हैं कि किसी को बहुमत नहीं है, तो ऐसे में किस तरीके से समीकरण को समझा जाए, और अगर बहुमत नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या कुछ विकल्प होगा मेयर के चुनाव के लिए? ईशा, देखिए, बहुमत दोनों ही पार्टी के पास नहीं है, और पिछली बार की अगर मेयर पद की चुनाव की बात करें तो पिछली बार भी बहुमत दोनों ही पार्टियों के पास नहीं था। सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बनी थी आम आदमी पार्टी, लेकिन इसके बावजूद जो एक वोट रद्द हो गई थी आम आदमी पार्टी की, तो ऐसे में जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तय हुई थी। और यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा 19 जरूर है, लेकिन 14-14 सीटें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास है, एक सीट सांसद की गिनी जाएगी। तो ऐसे में 15 सीटें जिसके पास आएगी वही बिल्कुल बिल्कुल ईशा, हालांकि देखना होगा, बहुत दिलचस्प ये मुकाबला रहने वाला है। क्या कुछ होता है उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आप भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए।